अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 5 ग्रीडी एल्गोरिदम्स और इसका वेटेज है 15%। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले इतना पार्ट अभी कवर कर लेंगे इस वीडियो में। तो पहले देखते हैं व्हाट इज ग्रीडी एल्गोरिथम। इट इज़ एन अप्रोच दैट मेक्स द बेस्ट चॉइस एट ईच स्टेप टू अचीव एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ग्रीडी एल्गोरिथम एक अप्रोच है जो हर एक स्टेप पर बेस्ट चॉइसेस बनाता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन अचीव करने के लिए। ओके, और ये बैक ट्रैकिंग सपोर्ट नहीं करता है, यानी अगर आपने एक बार चॉइस कोई भी कंसिडर कर ली तो उसे फिर आप पीछे जाकर रिकंसिडर नहीं कर सकते हो। ओके, की कैरेक्टरिस्टिक्स देखने जाए तो इसमें है ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी और दूसरा है ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। जैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग में था ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर और दूसरा था ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, तो इसमें भी सेम वही है ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। बस यहाँ पे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम की जगह पे आ चुकी है ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी। और ये क्या होती है? अ लोकली ऑप्टिमल चॉइस एट ईच स्टेप लीड्स टू अ ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, ये ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर जो है सेम हमारा वही है, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी या फिर ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर, सेम वही डेफिनेशन भी लिखी गई है। और ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी में हम हर एक स्टेप पर लोकल ऑप्टिमल चॉइस बनाएंगे जो हमें ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ लीड करेगा। ओके, अब अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ग्रीडी एल्गोरिथम से तो उसके स्टेप्स लिखे हैं। पहला, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व यूजिंग द ग्रीडी अप्रोच। पहले प्रॉब्लम को चेक करो क्या उसके ऊपर ग्रीडी अप्रोच अप्लाई होता है या नहीं। दूसरा, फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम विद इन विथ अ ग्रीडी स्ट्रेटेजी। ठीक है, ग्रीडी स्ट्रेटेजी से फिर वो प्रॉब्लम को कंपेयर करो, फॉर्मुलेट करो। तीसरा, फिर उसके अंदर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करो, ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी और ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। और फोर्थ में एल्गोरिदम डिज़ाइन करो जो आपको हर एक स्टेप पर लोकली ऑप्टिमल सॉल्यूशन पिक करने में मदद करेगा। और फिफ्थ, सॉल्व द प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो ये थे प्रॉब्लम सॉल्व करने के स्टेप्स यूजिंग ग्रीडी एल्गोरिदम। एडवांटेजेस देखें तो सिंपल टू इम्प्लीमेंट, दूसरा फास्ट एग्जीक्यूशन, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, और ये लेस मेमोरी कंज्यूम करता है कंपेयर टू अदर अप्रोचेस लाइक डायनामिक अप्रोचेस, सॉरी प्रोग्रामिंग। डिसएडवांटेजेस जो है, ये हमें गारंटी नहीं देता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन की, बस ये एक उम्मीद में रहता है कि हमें ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा, पर ऐसा नहीं होता है। वर्क्स ओनली फॉर व्हेन द ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी एंड ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी होल्ड। ठीक है, ये तभी वर्क करेगा जब ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स उस प्रॉब्लम के अंदर होगी तभी। ओके, तो अभी हमने देखा ये स्टेप, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, ये जो था वो हमने ये की कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, अब जो देखेंगे वो होगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो सिंपल एंड मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है। ठीक है, सिंपल है और मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई किया जाता है और डिसीजन अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर लिया जाता है बिना किसी चिंता की कि फ्यूचर में क्या अफेक्ट पड़ने वाला है। और यहाँ पे हम लोकली ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनाएंगे और ये उम्मीद में रहेंगे कि ये हमें ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन तरफ ले जाएगा। द ग्रेडी अप्रोच स्टार्ट्स बाय क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल कैंडिडेट्स। ठीक है, ग्रीडी अप्रोच एक लिस्ट बनाएगा जिसके अंदर कुछ कैंडिडेट्स होंगे और वंस अ कैंडिडेट इज चूजन इट स्टेज इन द सॉल्यूशन, वंस रिजेक्टेड इट्स नेवर रिकंसिडर्ड। अगर एक बार सिलेक्ट कर लिया तो वो सॉल्यूशन में रहेगा, अगर एक बार रिजेक्ट कर दिया तो फिर उसे कभी कंसिडर नहीं किया जाएगा। एल्गोरिदम यूजेस टू सेट्स टू बिल्ड द सॉल्यूशन। यहाँ पर दो सेट्स बनाए जाएंगे सॉल्यूशन के लिए। एक सेट के अंदर जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उन्हें रखा जाएगा और दूसरे के अंदर रिजेक्टेड कैंडिडेट्स को। ओके, इन ग्रीडी मेथड फॉलोइंग एक्टिविटीज आर परफॉर्म। ठीक है, ये कुछ एक्टिविटीज है जो ग्रीडी के अंदर परफॉर्म होगी। पहले हम कुछ सॉल्यूशंस सिलेक्ट करेंगे इनपुट डोमेन से, फिर चेक करेंगे क्या सॉल्यूशन फिजिबल है या नहीं, और फिर फ्रॉम द सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन दैट सेटिस्फाई और नियरली सेटिस्फाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंक्शन सच अ डोमेन
सच सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड अ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखी गई है। सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन में से कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो ऑब्जेक्ट फंक्शन के ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करता है या फिर नियरली सेटिस्फाई करता है, उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ग्रीडी मेथड जो स्टेजेस में वर्क करता है, तो हर एक स्टेजेस में ओनली वन इनपुट को कंसिडर किया जाता है हर वक्त। बेस्ड ऑन दिस इनपुट इट इज़ डिसाइडेड वेदर द पर्टिकुलर इनपुट गिव्स द ऑप्टिमल सॉल्यूशन और नॉट। ठीक है, और इस इनपुट से हमें पता चलेगा कि जो भी हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल रहा है वो सही में ऑप्टिमल है या नहीं। ओके, डिफरेंस बिटवीन भी देख लेते हैं जो हमने ऑलरेडी देखा था। ऑप्टिमैलिटी का पॉइंट है, इसमें हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन की गारंटी नहीं मिलती है ग्रीडी अप्रोच में। डायनामिक प्रोग्रामिंग में हमें गारंटी मिलती है ऑप्टिमल सॉल्यूशन की। ओके, सब प्रॉब्लम रीयूज। ठीक है, जो हम डायनामिक प्रोग्रामिंग में सब सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद वैल्यू स्टोर करते हैं और फिर उन्हें रीयूज करते हैं, है ना। तो इसके अंदर ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं, तो इसके अंदर सॉल्यूशन रीयूज नहीं होगा। ओके, बैक ट्रैकिंग इसमें आपको नहीं मिलेगी ग्रीडी एल्गोरिदम में। ओके, अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया तो फिर उसे रिकंसीडर नहीं किया जाएगा। डायनामिक प्रोग्रामिंग में आपको बैक ट्रैकिंग मिल जाएगी, स्पेशली इन टॉप डाउन इम्प्लीमेंटेशन। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ग्रीडी जो है सिंपल और फास्टर है, और डायनामिक प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्स है और स्लोवर है। ओके, ग्रीडी अप्रोच जो है उन प्रॉब्लम्स पे अप्लाई किया जाएगा जहाँ पर लोकल ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूर होगी, और डायनामिक प्रोग्रामिंग वहाँ उन प्रॉब्लम्स के ऊपर अप्लाई किया जाएगा जहाँ पर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम और ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर्स होंगे। ओके, और इसके एग्जांपल यानी ग्रीडी के एग्जांपल है फ्रैक्शनल नैपसैक, मिनिमम स्पैनिंग ट्री एमएसटी, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम्स। और जो डायनामिक प्रोग्रामिंग है उसके एग्जांपल है 01 नैपसैक, फिबोनाची सीक्वेंस और लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। ओके, और ठीक है, यहाँ पे हमने सभी चीज़ें जो है वो कवर कर ली है, और ये वीडियो में बस इतना ही।